कुछ भी हमें बोलना है या कुछ भी हमें करना है तो ये विचार करना है कि यह बोलने का अवसर है कि नहीं है। अवसर का मतलब वो बोलने का समय है कि नहीं है। या कुछ भी करना है तो ये विचार करना है कि ये बोने का अवसर है कि नहीं। अब जैसे आषाढ़ का महीना हो और कोई कहे कि लाओ खेत में बीज डालो, अब आप गेहूं का बीज लेकर के चले जाओ, तो अब गेहूं का बीज बोने का अवसर नहीं है ना, अभी तो धान का बीज बोने का अवसर है। अब अगर कहोगे भाई बीज ही है, लाओ बो देते हैं, तो कोई परिणाम रिजल्ट आने वाला नहीं है। और साधारण तरीके से समझो, किसी के बेटे की शादी हो, खूब बढ़िया हर्षोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा हो, एक शब्द जो कि यथार्थ सत्य है, राम नाम सत्य है ना? राम नाम सत्य है। जोर से बोलो, राम नाम सत्य है ना? अच्छा, अब ये कितना प्यारा नाम है, लेकिन इस शब्द को बोलने का अवसर है। कोई बूढ़े बुजुर्ग का देहांत हुआ हो, उसके साथ जब उसकी अर्थी निकले और लोग इस शब्द को बोलते चले, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो कितना सुंदर लगेगा। लेकिन किसी के बेटे की शादी हो, बेटा दूल्हा बने और पालकी उठाने वाले कहार जब दूल्हे की पालकी उठावे, कंधे पर रखते ही बोले राम नाम सत्य है, तो वही बात है। लेकिन वो बोलने का अवसर बदल गया है, रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे हमारे ये जो भोले बाबा हैं, ये अवसर को अवसर का ध्यान नहीं रखते थे अपने जीवन में। अब इसके लिए उनको बड़ा बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अरे भस्मासुर को ले भक्त बना, बाबा वरदान दो, क्या चाहिए? जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बाबा ने कहा यो मस्त। अब जब यो मस्त तो गौरी हरण लालसा, बगल में पराम्बा पार्वती को देखा भस्मासुर ने, तो माता को ही हरण करने की इच्छा मन में ले करके सोचा लाओ इनको भस्म कर दूं, पार्वती जी को मैं ले लूं। बढ़ाया हाथ, अरे चेला क्या कर रहे हो? कहा महाराज जरा देख तो लूं कि वरदान आपने जो दिया है सही है कि गलत। बोले बाबा भागे, वो तो भगवान नारायण भला हो। हाँ, किसी तरह भस्मासुर को प्रलोभित करके और भस्म किया। तो ये अवसर और कुअवसर देखने वाले देव नहीं है। जब मन में जो आया, एक बार माता पार्वती से कहा देवी जी चलो ससुराल। अरे मैया तो हमारे खुशी के नाचने लगी। बहनों को होता है ऐसे में, एक का नाम आ जाए तो वैसे खुश हो जाती हैं, और अगर कहीं पतिदेव कह दें कि भाई चलो हम भी चलेंगे, तब तो फिर इनकी खुशी चार गुनी हो जाती है। माता पार्वती भी खुश हो गई, कहा चलिए भोलेनाथ बड़ी अच्छी बात है। बस एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं कि कैसे ये अवसर और कुअवसर नहीं देखते हैं तो कैसे बुरे फंस जाते हैं। एक बार की बात कि भोला दानी ढाई, कि भोला दानी बड़े सैलानी, मगन हर हाल में। त्रिकटा 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 काऊ कहे ठंडी है बेचारे, ढाक दिया था कि कहूं बहुत अच्छे है। हाँ, भोला दानी बड़े सैलानी, मगन हर हाल में। पहुंचे सावन के महीने ससुराल में, पहुंचे सावन के महीने ससुराल में। भोला दानी बड़े सैलानी,
मगन हरिहार में। पहुंचे सावन के महीने ससुराल में, पहुंचे सावन के महीने ससुराल। चलो जी, ससुराल जाना भी अच्छी बात है, सावन के महीने में भी जाना अच्छी बात है, लेकिन एक बात भोले बाबा से भूल हो गई। महीना है सावन का, पर माता पार्वती से कहते हैं देवी एक काम करो। मैया बोली भोलेनाथ क्या? कहा होली खेलने की इच्छा है। मैया ने कहा सावन है, झूला झूलने की कहते तो भाई अच्छी बात थी, लेकिन भोले बाबा ने कहा खेलूं होली, खेलूं होली तबीयत मन में डोली, खेलूं होली तबीयत मन में डोली, तो झोली कंधे डाल के पहुंचे सावन के महीने ससुराल में, पहुंचे सावन के महीने ससुराल में। श्री राधे नंदी पे कई के भोले बाबा सवारी, नंदी पे कई के भोले बाबा सवारी, पहुँचे हैं जब ससुरारी, नंदी पे भोले बाबा सवारी। श्री राधे पहुँचे हैं वो ससुरारी। तब गौरा रानी बोली हंस करके बानी, तब गौरा रानी बोली हंस करके बानी, पिया तुम्हारी मती मारी, पिया तुम्हारी मती मारी। हंसी है सारी सखी सहेली। अरे सावन है, झूला झूलने को कहो तो मजा आए, अब सावन में होली खेलोगे सरकार? एक तो वैसे बड़ा सुंदर वेश बना के आए हो, हंसी है सारी सखी सहेली। अरे हे भोला भंडारी कहना मानो, ये जीत ना ठानो, फंसो ना इस बवाल में, पहुंचे सावन के महीने ससुराल में, पहुंचे सावन के महीने ससुराल। माता पार्वती ने बहुत समझाया, बाबा ये कुअवसर का काम हो जाएगा, अच्छा नहीं है, लेकिन लाख बहाने, बड़ा बहाना बनाया माता पार्वती, लाख बहाने किए शिव जी ना माने, लाख बहाने किए शिव जी ना माने, तब लाई भरी पिचकारी, तब लाई भरी पिचकारी। रंग नहाने भोले बाबा मुस्कुराने,
रंग नहाने नहाने भोले बाबा मुस्कुराए। सोचन लगे तब त्रिपुरारी। अब जब सारी सखियां माता पार्वती भोले बाबा को रंग नहलाने लगी, तब भोले बाबा ने सोचा वो हो मैंने होली खेलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन मेरे पास तो रंग ही नहीं, अब क्या करूं। तब तक याद आ गया बगल में जो झोली थी भोले बाबा की। झट झोली से राखी लेकर, झट झोली से राखी लेकर, अज शिव जी लगे उड़ाने उड़ती राखी। लेकिन देखिए जब झोली से राख निकाल करके भोले बाबा उड़ाने लगे तो यही एक बहुत बड़ी घटना घट गई। घटना क्या घटी कि भोले बाबा के गले में नागराज, हमेशा देखो ऐसे रहते हैं ना, और नागराज की जो आंख होती है उस आंख के ऊपर पलक होती नहीं है। हम लोगों की आंखों पर कोई संकट आए, कुछ धूल गर्दा आवे तो फट से हमारी पलक बंद हो जाती है, लेकिन अब नागराज के आंखों के ऊपर पलक भी नहीं है। अब इधर भोले बाबा झट झोले से राखी लेकर, अज शिव जी लगे उड़ाने उड़ती राखी। सब उड़ावा की आंखी पड़ी जो काले ब्याल में। भोले बाबा राख उड़ाने लगे, अब वो राख उस सांप के आंख में पड़ी, अब मारे क्रोध के लाल। अब भोले बाबा को तो कुछ कह नहीं सकता था, पर गुस्सा कहीं ना कहीं उतारना था। हाँ सोचा क्या करूं, इधर उधर देखा तो और तो कोई नहीं मिला। गले में नागराज थे, भोले बाबा के मस्तक पर चंद्रमा रहते हैं हमेशा, है ना, माथे पे चंदा, गाते हो आप सभी, है ना। नागराज ने इधर उधर देख करके न सोचा न समझा, बस सीधे प्रहार कर दिया चंद्रमा के ऊपर। क्रोध शांत करो ना। बिगड़ा है विषधर, बिगड़ा है विषधर, मारा फन फन फना कर। बिगड़ा है विषधर, मारा फन फन फना चंदा पर फन दे मारा। चंदा पर फन दे मारा। और जब चंद्रमा के ऊपर प्रहार किया तो देखिए यहां एक और बड़ी घटना घटने जा रही है। चोट लगी चंद्रमा के हृदय में। चोट लगी चंद्रमा के हृदय में तो अमृत की चूने लगी धारा। चंद्रमा के हृदय में अमृत है, और जब शेषनाग ने चंद्रमा के हृदय पर प्रहार किया तो उसके प्रहार से जो चोट लगी उसके प्रभाव से चंद्रमा के मुख से अमृत की धार निकली। और अमृत की विशेषता क्या है कि किसी मृत वस्तु पर अगर आप अमृत डाल दो तो क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। और इधर घटना क्या घट रही है कि भोले बाबा पहनते क्या हैं, कमर में क्या पहनते हैं, बाघंबर यानी शेर की छाल। अब जब चंद्रमा के मुख से अमृत निकला तो कटी बाघंबर पहने शंकर। कटी बाघंबर पहने शंकर, अरे धार पड़ी जब उस पर पाया जीवन। जब वो धार उस बाघंबर पर गिरी तो जो भी खाल रूप में लपेटे हुए थे भैया वो जीवित होकर के शेर बन करके बगल में खड़ा हो गया। अब बताओ ससुराल में दिगंबर हो गए कि कट बाघंबर
पहने शंकर, अरे धार पड़ी जब उसके पाया जीवन, मिला संजीवन तो जान आई खान में। पहुंचे सावन के महीने ससुराल में, पहुंचे सावन के महीने ससुराल में, वो पहुंचे सावन के महीने ससुराल। अच्छा भैया देखिए, ये कुअवसर में काम करने का दुष्परिणाम देख ले। एक तो वैसे बड़ा बंठन करके ससुराल आए थे, अब दिगंबर और हो गए, और अभी भी समस्या भी शांत नहीं हुई। वो बाघंबर शेर बन करके बगल में खड़ा हुआ, और जब वो शेर बना तो नंदी बाबा बगल में खड़े थे, और नंदी बाबा कभी कभी भोले बाबा के साथ कुछ मखौल कर दिया करते थे। किसी लीला में भोले बाबा व्यस्त हो जाते थे तो नंदी बाबा इधर उधर कहीं निकल जाया करते थे। लेकिन आज भोले बाबा ने क्या किया, ये लीला प्रारंभ करने के पहले जो नंदी बाबा को रस्सा लगा रखा था यानी पगहा, उसको लीला करने के पहले ही अपने पांव में बांध लिया था कि जब हम लीला करने में मस्त हो जाते हैं तो इधर उधर चले जाते हैं, तो इनको हम पहले से बांध के रखें। अब देखो, जब वो शेर जीवित हो करके भोले बाबा के बगल में खड़ा हुआ, इधर नंदी बाबा थे, नंदी बाबा ने तिरछी नजरों से देखा शेर, सोचा ये तो अपनी लीला देखने में खेलने में मस्त हैं। इतने में शेर दहाड़ा। नंदी बाबा ने सोचा कि अब तो जान गई, अब ये मुझे छोड़ने वाला है नहीं। कि नंदी के पगहा शिव जी गोरे मां बांधे, नंदी के पगहा शिव जी गोरे बांधे, होली खेलन मां मन लागा, होली खेलन मां मन लागा। सिंह जो गर्जा, सिंह जो गर्जा बैल नंदी है लर्जा, सिंह जो गर्जा बैल नंदी है लर्जा। सोचा भैया भागो, नहीं तो ये अभी झपट देगा। अब नंदी बाबा भागे तो रस्सा तो बंधा था भगवान भोले बाबा के पांव में। अब परिणाम देखो, सिंह जो गर्जा, सिंह जो गर्जा बैल नंदी है लर्जा, तो शिव समेत लई कई भागा, शिव समेत लई कई भागा। देख लो, ससुराल में दिगंबर नंदी बाबा भगे जा रहे हैं, पक्का पगहा बंधा है पैर में, पीछे पीछे भोले बाबा घिसटते हुए जा रहे हैं। सिंह जो गर्जा बैल नंदी है लर्जा, सिंह जो गर्जा बैल नंदी है लर्जा, शिव समेत लई कई भागा, शिव समेत लई के भागा। हस्ती सारी सखी सहेली, हस्ती सारी सखी सहेली, हे भोला भंडारी। मैया कहती है, वारे नाथ, मैंने पहले ही कहा था अवसर और कुअवसर का विचार रखो। जिसका मुझे डर था कि हमारे सखियों के बीच में हमारी नाक न कटाओ, लेकिन आज हस्ती सारी सखी सहेली, हर मकन भये त्रिपुरारी वापस आए, बहुत शरमाए, फंसे किस बवाल में। पहुंचे सावन के महीने
सावन के महीने ससुराल में। ये भोला दानी बड़े सैलानी मगन हर हाल में, पहुँचे सावन के महीने ससुराल में। वो पहुँचे सावन के महीने ससुराल में। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय सभी गाइए नमः सभी शिवाय हो। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले। बोलो शंकर भगवान की जय। ईमानदारी वाला एक बार पूरी की पूरी आवाज। बोलो शंकर भगवान की जय।